एक बार फिर से स्वागत है आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं निशा गुप्ता। मैं हूं आपके साथ शौर्य बिश्नोई। आपके साथ आपको मुनाफा में अब बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटी के बारे में, यानी कृषि फसलों के बारे में, और जान लेते हैं कौन सी कृषि फसल आज सुबह के कारोबार सत्र में आपको मुनाफेदार साबित हो सकती है। कल हमने देखा जब बाजार बंद हुए थे उस वक्त भी बाजार में काफ़ी गिरावट दिखती हुई नजर आई थी, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कल पूरे दिन ही बाजारों में एक गिरावट, एक करेक्शन दिखती हुई नजर आई थी। और ऐसे ही शुक्रवार के कारोबारी सत्र में जब बाजार बंद हुए थे तो भी हमने देखा था एक करेक्शन ही देखने को मिली थी। लेकिन आज जब बाजार खुले, पॉजिटिविटी के साथ खुले और बाजारों में एक बार रिकवरी लौटती हुई नजर आई है और एनसीडीएक्स में सारे ही वायदे की बात करें तो एक सही कारोबार होते हुए नजर आया। और जो एडिबल ऑयल लगातार हम देख रहे थे 2019 की हॉट कमोडिटी बनी थी और अच्छा रिटर्न दिलाते हुए नजर आया था एडिबल ऑयल पैक। वही एडिबल ऑयल पैक कल के कारोबार में हल्की सी करेक्शन दिखाते हुए नजर आया था। लाइफ टाइम हाई पे रिफाइंड ऑयल पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी लेवल सस्टेन किया हुआ है। कल की गिरावट के बाद आज बाजार रिकवर हो चुके हैं और बाजार सही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी हम अब जुड़ेंगे अपने गेस्ट से और जानेंगे कि क्या लग रहा है कि बाजारों में आज के कारोबार सत्र में कहाँ नींव रखनी चाहिए। हालांकि कल हमने देखा कि थोड़ा सा एडिबल ऑयल गिरा हुआ था, वहीं धनिया लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। धनिया कल भी हमने देखा 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी धनिया के अंदर। हालांकि धनिया को लेकर जो खबरें निकल के आ रही हैं कि धनिया के अंदर प्रोडक्शन ऑलरेडी इतना है, इतना स्टॉक है उसमें कि आने वाले टाइम में अगर प्रोडक्शन नहीं भी होता है तो भी धनिया की कीमतों में काफ़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं धनिया के ऊपर, मसालों के ऊपर ही बात कर लेते हैं और जानते हैं जो धनिया में गिरावट आ रही है तो कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है या फिर ये गिरावट और भी बरकरार रहेगी। हालांकि धनिया 6200 के निचले स्तर भी दिखा चुका है आज कारोबारी सत्र में। अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी थैंक यू। अजय जी क्या लग रहा है, सबसे पहले अगर प्राइसेस की बात करते हैं तो धनिया लगातार ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कारोबारी सत्र में हमने लगातार 3 दिन से देखे हैं, ऑलमोस्ट 3 कारोबारी सत्र से कि धनिया लगातार ही गिर रहा है। तो कुछ रिकवरी के चांसेस हैं या फिर अभी और भी गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए काफी हद तक जो है मार्केट में पिछले 3-4 दिन में बहुत ज्यादा गिरावट आ चुका है, तो यहाँ से एक रिकवरी का हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल मार्केट्स भी ज्यादातर बंद था न्यू ईयर हॉलीडे और क्रिसमस की वजह से, तो उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज्यादा आ नहीं पाता है। तो सारे स्पाइसेस में हमने देखा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड या थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट, चाहे धनिया हो, टर्मरिक हो या फिर जीरा हो, इनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। लेकिन धनिया की बात करते हैं तो जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अभी एक सपोर्ट लेवल पे है, काफी अच्छा सपोर्ट लेवल पे है और नीचे में 6500 का हम लोग सपोर्ट देख सकते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, और ऊपर में 7120 के ऊपर अगर फिर से क्लोजिंग देता है तब मार्केट में तेजी आएगी। तो शॉर्ट टर्म हो सकता है कि 50-100 रुपये या 150 रुपये और थोड़ा सा गिरावट आ जाए, लेकिन मीडियम में लॉन्ग टर्म में मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। जहां तक टर्मरिक का सवाल है, टर्मरिक में भी थोड़ा सा करेक्शन तो आ रहा है, लेकिन 5900 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। 6000 के नीचे सस्टेन करना मेरे ख्याल से इसमें टर्मरिक में थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में अगर और थोड़ा सा करेक्शन आ जाए फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। 6550 का एक रेजिस्टेंस लेवल इसमें देखना चाहिए। जीरे में हालांकि मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें वॉल्यूम भी कम है, लेकिन जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, लॉन्ग टर्म में हम लोग अभी भी तेजी में ही बैठे हैं। और टर्की सीरिया में जिस तरह से जो प्रॉब्लम हो रहा है या जो भी है, जो इंटरनेशनल मार्केट का जो प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सा कम है और डॉलर तो स्ट्रांग है। अभी जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स खुलेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी, फिर मार्केट में तेजी आएगी। जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है 15400 का एक सपोर्ट है, 15200 से 15400 का एक सपोर्ट है और 16100 का एक बहुत 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 मेजर रेजिस्टेंस है। मार्केट उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो गया फिर मार्केट में वन साइडेड तेजी आ जाएगी। जी, यानी अभी तेजी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं बाजारों में कि आने वाले टाइम में थोड़ी सी तेजी अभी दिखा सकते हैं बाजार। उसके साथ ही लॉन्ग टर्म में भी धनिया में भी तेजी बरकरार है। कुछ हमारे दर्शक कहते हैं जिनके सवाल आ रहे हैं, वो काफ़ी दर्शकों का सवाल सोयाबीन को लेकर ही है, क्योंकि सोयाबीन ने कल जो दिखाया है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 2%-3% की लगातार हम गिरावट देखते हुए। कल जो मार्केट रहा काफ़ी वॉलेटाइल रहा और लगातार हमने 2% की गिरावट देखी, फिर अगले कल 3% की। तो क्या लग रहा है सोयाबीन आज तो बाजार सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो गिरावट शॉर्ट टर्म थी या बाजार एक बार फिर से एक तरफा रैली दिखाते हुए नजर आएंगे, पॉजिटिविटी दिखाते हुए नजर आएगी बाजारों में? देखिए ऑयल कॉम्प्लेक्स पे हम लोग दिवाली के टाइम से हम लोग बोले जा रहे हैं कि मार्केट में तेजी रहेगी, तो वो तेजी था भी। तो पिछले 2 महीने में करीब सोयाबीन में 800 पॉइंट बढ़ा दिया, वो करीब 20% होता है। तो इतने हाई लेवल पे मार्केट सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है, तो हल्का सा इसमें जो अभी है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से टेम्पोररी रहना चाहिए। जहां तक लेवल्स का सवाल है, अगर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो
4050 से 4080 का बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल रहेगा। और 280 4280 अगर ब्रेक करता है तो 4400 तक जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। शॉर्ट टर्म हो सकता है थोड़ा सा और करेक्शन आ जाए, 50-70-100 रुपए एक बार करेक्शन आ जाए, लेकिन फिर से मेरे ख्याल से मार्केट में जैसे जैसे 4000-4050 की रेंज में आएगा, वहां से फिर बाइंग एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म हल्का सा डाउन है, लेकिन मीडियम में लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी का माहौल है। जी, तो आपको क्या लगता है इन स्तरों पे शॉर्ट टर्म में जो अभी बाजार करेक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे, प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ अभी रहे थोड़ा हैं, सा इस स्तरों इसमें पे थोड़ा सा और बाइंग प्रॉफिट पोजीशन बुकिंग अपनी? आने दीजिए। जो मैंने लेवल बताया 4050 से 4080 का एक सेफ लेवल होता है, जी और ऊपर में अगर 4250 अगर ब्रेक करे, जी तब मार्केट में 4350, 4400, 4450 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जी, यानी अभी शॉर्ट टर्म में बाय करके चलना चाहिए इस वक्त या फिर करेक्शन में बाई कीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए उसके जी बाद फिर बाई करना बेहतर होता है। जी, करेक्शन अभी थोड़ी और करेक्शन आनी बाकी है, तो करेक्शन के बाद बाय करें। उसी साथ रिफाइंड ऑयल अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई पे सस्टेन किया हुआ है, 900 के ऊपर ही लेवल ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें दो कारोबारी सत्र में हमने काफ़ी गिरावट देखी है। जो 954 के पास बाजार जा चुके थे, वो 915 916 के पास ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इसमें भी अभी करेक्शन बाकी है या फिर अब बाजार इसके सुधर गए हैं? उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि सोयाबीन में भी इंटरनेशनल मार्केट में हल्की सी तेजी आई है। जी और जहां तक सोया ऑयल का सवाल है, ये भी 800 से लेकर 950 का लेवल पहुंच गया है करीब 1.5 महीने में। तो अभी भी इसमें हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग मेरे ख्याल से भी बाकी है। 890 से 900 का क्रिटिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। मेरे ख्याल से वहां से फिर मार्केट में बाइंग एक्टिविटी शुरू हो सकती है। 950 का एक मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जी तो वो अगर ब्रेक कर दे तभी इसमें मार्केट में 980 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, लेकिन मीडियम या लॉन्ग टर्म में अभी भी हम लोग तेजी में हैं इसमें। ओके, लॉन्ग टर्म में भी तेजी बरकरार है, शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी सी हल्की सी करेक्शन देखने को मिल सकता है पूरे ही एडिबल ऑयल पैक के अंदर। उसी के साथ अगर हम दालों की तरफ जाएं तो हमें आज भी ऐसा लग रहा है कि दालों में क्या आपको लगता है फिर से एक खरीदारी लौटेगी, आपके हिसाब से थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है और फिर दालों में एक बार खरीदारी देखने को नजर आएगी? दालों को देखिए अभी फिलहाल सेंटिमेंट बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है। जहां तक जी चना मार्च का सवाल है, उसमें एक रेंज में चल रहा है, तो इसमें अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड पॉजिटिव या नेगेटिव हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जी हालांकि 4426 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है चना मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। मार्केट अगर ये ब्रेक करता है तभी इसमें बाई करके चलना चाहिए। और नीचे में 4340-350 का एक सपोर्ट है, और जी ऊपर में 4510 से 20 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसके ऊपर अगर कभी भी डे क्लोजिंग होता है तब मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आना चाहिए। जी तो फिर आज के हिसाब से इस चने में क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं? चने में थोड़ा सा अगर करेक्शन है, करेक्शन में फिर मेरे ख्याल से बाई करके चलना चाहिए, और ऊपर में 4426 ब्रेक करे तभी बाई बनेगा। जी जी, उसके साथ ही एक हमारा दर्शक है प्रताप सिंह जी, इनका सवाल ग्वार को लेकर है। और क्या लग रहा है ग्वार के अंदर कैसा रहेगा बाजार, क्योंकि ग्वार में कल हमने गिरावट देखी, आज भी कुछ लेवल पे हमने देखा 7400 तक बाजार पहुंच गए, जो 7800 के पास ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे थे। और आज तो जनवरी वाला काफ़ी गिर रहा है, अभी भी जनवरी 7300 के लेवल पे ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। कल के बाद से हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है, ½ % की। तो क्या लग रहा है ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही गिरावट देखने को मिली थी, अब बाजार सुधर रहे हैं, तो अब दोबारा से रिकवरी देखने को मिलेगी या शॉर्ट टर्म में भी करेक्शन बाकी है? देखिए एक्चुअली ग्वार गम में क्या हो रहा है कि अभी एक्सपोर्ट डिमांड उतना पिकअप कर नहीं पा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट से बनता। तो अब जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स खुलेगा, हमारे ख्याल से इसका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। और इसमें दो सपोर्टिंग फैक्टर है, एक तो क्रूड ऑयल का तेज होना, अगर वो तेज हो जाता है तो फिर मार्केट में इसकी डिमांड, ग्वार गम की डिमांड बढ़ जाती है। और दूसरा होता है कि जैसे डॉलर अगर रुपये के अगेंस्ट में स्ट्रांग होता है, तो वो भी एक एक्सपोर्टर्स के लिए फायदेमंद होता है। तो अभी तो ठीक है, आज के लिए तो जैसे क्रूड ऑयल और ये रुपी, ये डॉलर थोड़ा सा वीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर हम लोग पिछले 7-8-10 दिनों की बात करते हैं तो मार्केट में इन दोनों में स्ट्रांग हुआ है। तो अब जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन होगा तो इनमें एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की चांसेस हैं। अगर ये एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ता है तभी मार्केट में तेजी आएगी। और गुआर सीट में जैसा हमने पहले ही बताया था, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेते हैं, लॉन्ग टर्म हम लोग तेजी में ही है। इसमें 3950 से 4000 का एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, और ऊपर में 4350 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल इसमें देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म हो सकता है मार्केट में 50-70 रुपए की और करेक्शन आ जाए, लेकिन करेक्शन लेवल पे मेरे ख्याल से 4000 से 4050 के बीच भी अगर लेवल आता है, वहां पे अगर बाई करने का मिलता है, फिर उसमें फिर बाइंग एक्टिविटी बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा डाउन है, लेकिन मीडियम या लॉन्ग टर्म दोनों में ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। जी, अच्छी इसका मतलब ये माने कि सारी ही एग्री कमोडिटी में शॉर्ट टर्म में भी करेक्शन और बाकी है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे ग्वार हो या पल्सिस हो या फिर एडिबल ऑयल पैक हो,
या फिर जैसे अभी बात करी हमने हल्दी के अंदर और जीरे के अंदर उसमें भी, जी, तो जी। क्या माने शॉर्ट टर्म में भी करेक्शन बाकी है लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका भविष्य काफी अच्छा होने वाला है? हाँ, मेरे ख्याल से अभी जो फसलों की जो कुछ अगर एस्टिमेट आता है, जी क्योंकि इस बार जैसे सितंबर में हमने पहले ही बताया था कि काफी ज्यादा बारिश हुई थी, तो उससे फ्लड का भी प्रॉब्लम था काफी एरियाज में। तो ओवरऑल प्रोडक्शन अगर रबी या खरीफ की अगर कुछ कम आने की पॉसिबिलिटी बनती है, जी तो तब मार्केट में एक वन साइडेड तेजी आएगा। अभी क्या है कि करेक्शन क्यों आ रहा है कि दिवाली से लेके अभी 2 महीने कंटिन्यूअस सारा मार्केट, स्पाइसेस को छोड़ के सारा मार्केट में जी बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी। बिल्कुल। चाहे वो चना हो, गुआर हो, चाहे वो ऑयल कॉम्प्लेक्स हो स्पेशली। तो अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा करेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इतना हायर लेवल सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। जी थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे जैसे इंटरनेशनल मार्केट भी खुलेगा, तो इसमें एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड दोनों बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और एडिशनल सपोर्टिंग फैक्टर्स रहेगा, अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है और अगर ये डॉलर में तेजी रहती है, बरकरार रहती है, जी तो ये दोनों एडिशनल सपोर्टिंग फैक्टर्स रहेंगे। और मेजर फैक्टर रहेगा कि जो जो ओवरऑल जो इस बार फूड प्रोडक्शन है वो कैसा एस्टिमेट आता है, वो उसमें बहुत कुछ जो है ना डिपेंड करता है। तो शॉर्ट टर्म अभी ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से अभी हम लोग थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं। तो और लेकिन लोअर लेवल पे चाहे वो चना हो, गुआर हो, या फिर स्पाइसेस हो, या फिर ऑयल कम्प्लेक्स हो, फिर करेक्शन में इनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जी क्योंकि पिछले 2 कारोबारी सत्र से, यानी शायद शुक्रवार का कारोबारी सत्र आखिरी दिन हो या फिर कल पहला कारोबारी सत्र हो हफ्ते का, तब हमने देखा बाजारों में करेक्शन ही देखने को मिली और कल पूरे ही दिन बाजारों में करेक्शन ही देखने को मिली। शाम तक भी बाजार काफ़ी सुधरते हुए नजर नहीं आए, लेकिन आज के कारोबारी सत्र में जब बाजार खुले एक करेक्शन दिखाते हुए नजर आए। एडिबल ऑयल पैक के अंदर भी जब बाजार खुले थे तो उस वक्त एक करेक्शन दिखाते हुए नजर आए, आधी फीसद 1% की बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन बाजारों में एक बार फिर से रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन एक बार बाजारों में फिर से आज जो हम देख रहे हैं बाजार इस वक्त जो ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, हल्की सी गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। यानी अभी बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट अभी बरकरार है, करेक्शन अभी बरकरार है, शॉर्ट टर्म के लिए अभी करेक्शन बरकरार है। और जैसे जानकारों को मानना है कि शॉर्ट टर्म में अभी बाइंग की पोजीशन लेके चल सकते हैं। करेक्शन देखने को मिल रहा है इसमें बाइंग करें, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार बाजारों में एक तेजी बरकरार है, चाहे वो एडिबल ऑयल पैक हो या फिर वो गुआर गम हो या फिर वो स्पाइसेस की बात करें या फिर पल्सेस की बात करें। पल्सेस के अंदर भी लॉन्ग टर्म में एक तेजी बरकरार है और आने वाले टाइम में देख सकते हैं हम तेजी रहने वाली है। उसी के साथ ही शौर्य लगातार जैसे एग्री कमोडिटी होगी या नॉन एग्री कमोडिटी होगी, हम दोनों में ही देख रहे हैं कि एक बार फिर से शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों में भी तेजी है। चाहे वो सोना चांदी की बात करें या फिर हम एग्री कमोडिटी में सबकी बात करें, तो सब में ही एक बार जो रुझान बन रहा है आज के लिए, आज के सुबह के कारोबारी सत्र में, वो दोनों के अंदर ही एक करेक्शन दिखाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जैसे सोना चांदी के बारे में बात करें शौर्य, तो उसमें बता रहे थे कि सोना चांदी में शाम तक हमें एक बार रिकवरी देखते हुए नजर आ सकती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, हमारे एक्सपर्ट्स ने यही राय दी है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा उनके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये खरीदारी के अच्छे खासे मौके हैं। यहाँ पर अगर आप खरीदारी करके चलेंगे सोने चांदी में, एग्री कमोडिटीज में, तो आपको आगे आने वाले समय में मुनाफा मिल सकता है। तो हालांकि हम लगातार बताते आ रहे हैं, मार्केट टाइम्स टीवी की रिपोर्ट लगातार बताती आ रही है और हम आपको बताते ही आ रहे हैं कि कौन सी कमोडिटी आपको अच्छा मुनाफा दिलाने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल पैक एक अपने हाईज पर चलता हुआ नजर आ रहा है और वही हाई अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन रिफाइंड ऑयल ने अभी भी अपना हाई सस्टेन किया हुआ है, क्योंकि लास्ट जून का हाई लगा था 817 का हाई लगा था, वो भी 2017 के अंदर। उसके बाद बाजारों ने 2019 के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आया एडिबल ऑयल पैक का, और रिफाइंड ऑयल में हमने देखा 954 के भी हाई लगते हुए दिखे हैं। और वो हाई अब एक बार इतने हाई के जाने के बाद से एक बार बाजार में करेक्शन देखने को मिली, लेकिन वो करेक्शन अभी शॉर्ट टर्म ही मान रहे हैं जानकार, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी ये करेक्शन सुधरने वाली है और रिकवरी काफ़ी अच्छा होने वाली है। अभी हम सॉरी धनिया देख रहे हैं। धनिया अभी हम बात करते करते धनिया और भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, 62 से 91 के पास पहुंच गया है। तो वो दिन बहुत दूर नहीं कि धनिया और भी गिरावट दिखाते हुए नजर आ सकता है। 6000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं धनिया में, क्योंकि पहले हमने देखा था 3-4 कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि धनिया 7100 के पास ट्रेंड करता हुआ नजर आया था बाजार, लेकिन वहीं से बाजारों ने एक बार यू टर्न मारा धनिया के बाजार ने और बाजारों में गिरावट देखने को मिली, और वो एक तरफा ही गिरावट दिखा रहा है। अभी भी धनिया एक रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। आज जब बाजार खुले थे सारे बाजारों में हमने एक बार रिकवरी देखने को मिली, लेकिन धनिया एक ऐसी कमोडिटी रही शौर्य आज के लिए कि उसमें आज भी गिरावट दिखा रहा है। आज भी 2% की गिरावट दिखा रहा है धनिया। अभी भी करेक्शन देखने को अभी हाल फिलहाल मिल नहीं रही है जनवरी वायदा के अंदर। वहीं अगर
अप्रैल वाले की बात करें तो इसके अंदर भी हल्की सी गिरावट ही देखने को मिल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो खबरें सच होके आ रही हैं कि सरकार के पास और ऑलरेडी स्टॉक इतना पड़ा है धनिया का कि अगर प्रोडक्शन नहीं भी होता है इस साल 2019 या 2020 या 2021 में अगर प्रोडक्शन नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं बाज़ार वो लेवल सस्टेन करके रह सकता है और बाज़ार पूर्ति कर सकता है बाज़ारों की, और धनिया की बाज़ारों में तेज़ी काफ़ी एक्सपेक्टेड नहीं करे जा सकते। हालांकि आज तेज़ी बता रहे हैं लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धनिया हो सकता है तेज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या धनिया सही में तेज़ होता है। जी असीस जी एक बार फिर से मुझसे जुड़ चुके हैं। बिनौला खल के ऊपर से सवाल जान लेते हैं एक बार, क्योंकि बिनौला खल काफ़ी दर्शकों के सवाल आ रहे हैं बिनौला खल के ऊपर ही। असीस जी क्या लग रहा है बिनौला खल के अंदर कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल रही है या बाजार एक बार करेक्ट रिकवरी दिखाएंगे आगे? असीस जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ काफी कम आ रहा है। हाँ बोलिए, किस काउंटर में? मैं ये पूछ रही थी एडिबल ऑयल कॉटन सीड ऑयल पे क्या लग रहा है, कॉटन सीड ऑयल कैसा रहने वाला है? देखिए मार्केट सेंटीमेंट अभी ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है। आप शायद कोकुट का पूछ रहे हैं ना? जी कोकुट। हाँ, इसमें देखिए अभी जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है अभी 2090 2100 का सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर में 2155-60 का एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक करता तो ये 2210 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो काफी डाउन आ चुका है पिछले 2 दिन में, तो मेरे ख्याल से अभी एग्री मार्केट थोड़ा सा रिकवरी आ सकती है। जी, यानी अभी आज सुबह के कारोबार सत्र में आपको क्या लग रहा है? प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बाजार में करेक्शन देखने को मिल रही है पिछले 2-3 कारोबार सत्र से, तो बाइंग में ही रहे। हालांकि अभी बाइंग की पोजीशन ही रखनी चाहिए। एडिबल ऑयल पैक के अंदर भी चाहे हो गया, जैसे सोयाबीन को लेके काफ़ी दर्शकों का सवाल आ रहा है कि सोयाबीन के अंदर क्या करें, तो सोयाबीन के अंदर जैसे हमारे सारे जानकारी यही बताते आ रहे हैं कि सोयाबीन अभी आगे और भी अपने रंग दिखाने वाला है। सोयाबीन काफ़ी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि सोयाबीन को माने या फिर हल्दी को माने, ये दोनों ही ऐसी कमोडिटी है जो बाजार काफ़ी पसंद करते हुए नज़र आते हैं। हल्दी के अंदर हालांकि एक करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन वो भी करेक्शन जो जानकार बता रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म में तेज़ी का ही रुख बरकरार है हल्दी के अंदर भी। वही अगर हम बोले सोयाबीन को लेकर, सोयाबीन के जो दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, सोयाबीन में भी तेज़ी बरकरार है क्योंकि बाजार एक रिकवरी करेक्शन दिखा रहे हैं और रिकवरी अभी बरकरार है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में सोयाबीन के अंदर तेज़ी बरकरार रहेगी। जो हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं उनके जवाब हमें लगता है मिल गया होगा। उसके साथ ही अगर जैसे सोयाबीन को लेकर सवाल है, उसी के साथ जो दर्शकों का सवाल है वो लगातार पल्सिस को लेकर आ रहा है कि मूंग में क्या करे, उड़द के अंदर क्या करे, चने के अंदर क्या करे। तो वही जो हमारे जानकार है वही लगातार बताते आ रहे हैं कि मूंग के अंदर आपकी अगर आप जैसे भी आपने सेविंग्स रखी है, इन्वेस्ट किया है मूंग के अंदर, तो एक पल्सिस के अंदर भी जो रुझान है लॉन्ग टर्म में, उसमें भी एक तेज़ी ही बरकरार है। लॉन्ग टर्म में पल्सिस के अंदर भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी तेज़ी बरकरार रहेगी। मूंग हो गया, धान मूंग हो गया, चना हो गया और उसी साथ उड़द के अंदर भी, तीनों के अंदर ही अभी आगे भी तेज़ी बरकरार रहने वाली है। जी अभी के लिए आपका सौदा, आपको मुनाफा में, बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।